Hello guys, welcome back to my YouTube channel True Life. First of all, Happy New Year to my all subscriber and my all फ्रेंड। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट बेस है। चलिए आज आप और हम दोनों मिलकर इस कहानी को एंजॉय करते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी जो न्यू वीडियो आएगा उसका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए इस कहानी को एंजॉय करते हैं। बहुत समय पहले ओंकायो नाम का एक लड़का था जिसे फाइटिंग सीखने का बहुत शौक था। उसकी उम्र मात्र 4 साल की थी और वो फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही पैशनेट था। उसके इस पैशन को देखकर उसके घर वालों ने सोचा कि इसे किसी फाइटिंग क्लब में एडमिशन दिलवाया जाए। जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो अचानक से ओंकायो का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ओंकायो का बायां हाथ नहीं रहता। फिर ओंकायो अपसेट हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो फाइटिंग को कैसे कंटिन्यू करे और किस तरह से सीखे। धीरे धीरे समय पर समय निकलता जाता है और ओंकायो का पैशन पर फाइटिंग के लिए और ज़्यादा पैशनेट होता जाता है और ज़्यादा मोटिवेट होता जाता है। फिर भी वो फाइटिंग को कंटिन्यू रखता है और फाइटिंग को घर पे ही सीखता है। उसके इस पैशन को देखकर उसके पेरेंट वापस सोचते हैं कि इसे किसी न किसी फाइटिंग क्लब में दोबारा हमें एडमिशन दिलवाना चाहिए, क्योंकि ओंकायो फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही पैशनेट था। जब वो वापस से एडमिशन के लिए जाते हैं तो हर स्कूल में एक एक करके अप्रोच करते हैं, परंतु धीरे एक एक करके सभी स्कूल वाले उसे मना कर देते हैं। मना क्यों करते हैं? क्योंकि उसका बायां हाथ था ही नहीं। फिर अचानक एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का जो ट्रेनर रहता है वो ओंकायो से पूछता है, बेटा तुम फाइटिंग क्यों सीखना चाहते हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारा बायां हाथ है ही नहीं, तो तुम किस तरह से फाइट करोगे? तो जो ओंकायो होता है तो ओंकायो अपने टीचर को कहता है कि सर मुझे फाइटिंग सीखने का बचपन से शौक है और मैं इस शौक को खोना नहीं चाहता और मेरा बायां हाथ नहीं है, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं दूसरों से लड़ सकता हूँ और नई नई टेक्निक सीख के अपना फाइटिंग सीखने का जो सपना उसे पूरा कर सकता हूँ। तो ओंकायो के इस जज्बे को देखकर उसका जो ट्रेनर होता है वो उसे एडमिशन दे देता है। ओंकायो जब अपने फर्स्ट क्लास में जाता है तो उसके ट्रेनर उसे स्पेशल किक की प्रैक्टिस करवाते हैं। ओंकायो से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, ये पंचिंग बैग लगा हुआ है, इस पर जाकर इस किक की प्रैक्टिस करो। ये टाइकेंडो जो फाइटिंग की एक टेक्निक है उसके लिए स्पेशली किक है। तो ओंकायो क्या करता है, वहाँ पर जाकर उस रूम में जाकर उस किक की प्रैक्टिस करने लग जाता है। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से पूरा एक वीक निकल जाता है और वह उस किक की प्रैक्टिस में लगा रहता है। ओंकायो अपने ट्रेनर से आके बोलता है कि सर आप दूसरे स्टूडेंट को कई सारी टेक्निक सिखा रहे हो, नई नई चीज़ सिखा रहे हो, पर मुझे आप सिर्फ एक किक ही सिखा रहे हो। ऐसा मेरे साथ आप क्यों कर रहे हो? मेरे साथ आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हो? उसका जो ट्रेनर होता है वो ओंकायो से कहता है कि बेटा जो मैंने कहा है तुम्हें सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तुमने एडमिशन टाइम पे कहा था कि आप जो सिखाओगे मैं वो सीखूंगा, पर अब तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? यदि तुम्हें सीखना नहीं है तो तुम अपने घर पर जा सकते हो। इस किक की प्रैक्टिस करते करते समय कुछ पता ही नहीं पड़ता और 1 साल कंप्लीट हो जाता है। वापस से एम्पायर में ट्रेनर के पास आता है और ट्रेनर से बोलता है कि सर पूरा मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और मैं किस तरह से इस फाइटिंग को जीतूंगा और मुझे इस किक के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ट्रेनर ओंकायो से कहता है कि जो तुम्हें मैंने बोला है तुम वही करो, उसके अलावा कुछ भी आर्गुमेंट मत करो, जाओ इस किक की प्रैक्टिस करो, अन्यथा अपने घर पर जाओ। ओंकायो अपसेट होकर इस किक की प्रैक्टिस में लग जाता है और जो ट्रेनर होता है दूसरे स्टूडेंट को कई सारे टेक्निक सिखाने में लग जाते हैं। वो ये देखकर अपसेट हो जाता है, उसके मन में ये विचार आते हैं कि उसका शायद बायां हाथ नहीं है, इसलिए जो ट्रेनर है उसे कुछ भी नहीं सिखा रहे, उस किक की प्रैक्टिस में ही लगाकर रख रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे समय पूरा बीतता जाता है और 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। फाइटिंग क्लब के अंदर एक रूल होता है, जब 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टूडेंट के आपस में बैटल करवाई जाती है और जो स्टूडेंट उस बैटल में जीतता है वही फाइटिंग का चैंपियन बनता है। जब बैटल स्टार्ट होती है तो उसमें ओंकायो का नाम भी होता है। ओंकायो ये देखकर सस्पेंस हो जाता है कि उसने तो कुछ सीखा भी नहीं है, उसको सिर्फ ओनली किक आती है और बिना बाएं हाथ को कैसे लड़ पाएगा। तो ये देखकर वो सस्पेंस हो जाता है कि उसका नाम कैसे आया। अपने टीचर से जाकर पूछता है कि सर मेरा नाम इसमें क्यों है, कैसे है और मैं क्या करूँगा, मुझे इस किक के अलावा कुछ भी नहीं आता। उसका ट्रेनर जो होता है वो ओंकायो से बोलता है कि तुम्हें फाइटिंग करनी है और तुम्हें इस किताब को जीतना है। तो अब ओंकायो अपने ट्रेनर से बोलता है कि सर मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट बैटल स्टार्ट होती है, फाइटर सामने आ जाता है ओंकायो के और ओंकायो से लड़ना स्टार्ट कर देता है। ओंकायो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो तुरंत से वो किक जो उसने 6 साल की प्रैक्टिस करके सीखी है वो किक मारता है और वो फर्स्ट राउंड को जीत जाता है। इस तरह सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, सेकंड बैटल को भी वो जीत जाता है। थर्ड बैटल, फोर्थ बैटल, सिक्स्थ बैटल जीतता जाता है। अब आती है सेमीफाइनल की बारी। सेमीफाइनल में ओंकायो से
डबल एज का, डबल वेट का एक फाइटर रहता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, तो वो अपने ट्रेनर के पास जाता है, उससे पूछता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे लड़ूंगा, अब तो मेरा डबल वेट का, डबल साइज का मेरे सामने एक फाइटर खड़ा है, मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा। उसका ट्रेनर कहता है कि बेटा तुम बिल्कुल मत हारो, कुछ भी मत सोचो, जो तुम्हें मैंने सिखाया सिर्फ वही सीखो। तो वो वापस से सेमीफाइनल पर जाता है और वो किक वापस से उसे मारता है और सेमीफाइनल राउंड भी वो जीत जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता ये मैंने कैसे कर दिया, कैसे मैं इस फाइट को जीत पाया। फाइनल राउंड में जब उसके सामने उस फाइटर आता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि जो सामने वाला कॉम्पिटिटर होता है उसका पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, 10 साल से वो चैंपियन बनता आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो उसे किस तरह से हराए, किस तरह से उसे जीते। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है तो फर्स्ट राउंड जो बैटल का होता है उसमें वो ओंकायो हार जाता है। सेकंड राउंड में फिर सेकंड राउंड में भी ओंकायो हार जाता है। थर्ड राउंड में भी ओंकायो हार जाता है। तभी वो अपने टीचर की बात सोचता है, समझता है। वो टीचर ने उससे कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस फोकस करना है और अपना वो जो 6 साल से जिस किक की प्रैक्टिस कर रहे हो उस किक को मारना है। वो तुरंत वो किक फाइट करता है और उस किक फाइट करने से वो फाइनल राउंड भी जीत जाता है और ओंकायो को फाइटिंग चैंपियन का खिताब मिल जाता है। वो कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने ट्रेनर से आकर पूछता है कि सर मैंने इस राउंड को कैसे जीत लिया, मैंने सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करी है तो ये मैं कैसे जीत पाया। तो ओंकायो का ट्रेनर ओंकायो से मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि बेटा जो तुमने फाइटिंग की ये किक सीखी है वो टाइकेंडो के अंदर स्पेशल किक होती है और तुमने इस किक पर 6 साल पूरा दिया है, कंप्लीट किया है। मैंने दूसरे स्टूडेंट को हर अलग अलग टेक्निक सिखाई है परंतु उन्होंने सिर्फ अलग अलग टेक्निक पे अपना समय दिया है और तुमने सिर्फ एक मूव पर पूरा 6 साल दिया है और ये तुम्हारी जो मूव है, जो किक की मूव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और सिर्फ इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि सामने वाला जो फाइटर है तुम्हारा बायां हाथ पकड़कर 160 डिग्री में राउंड बनाकर तुम्हें फेंके तो तुम्हें कोई हरा सकता है। और शायद तुम खुद किस्मत हो कि तुम्हारे पास में बायां हाथ है ही नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर वो जज्बा था जिस कारण तुम ये किक सीख सके और तुमने 6 साल समय इसे दिया। यदि तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो बस तुम्हारे अंदर वो पैशन होना चाहिए और मैंने फर्स्ट डे के अंदर ही तुम्हारे अंदर वो पैशन देख लिया था कि तुम्हें फाइटिंग चैंपियन बनना है, इसलिए मैंने तुम्हें पूरा 6 साल उस किक की प्रैक्टिस में ही लगाया। यदि आपको मेरी न्यू वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।